नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का। इंतजार के पल आखिर आपके पूरे, काफी समय के बाद, आपके लंबे इंतजार के बाद दोस्तों आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन कोर्स। तारीख दोस्तों आज 15 दिसंबर है। आज से आप त्रिकोणमिति की बातों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम में से बहुत अधिक बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10वीं क्लास के बाद से इस सवाल को, इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं, जिन्होंने 10th क्लास के बाद में इस टॉपिक के बारे में कभी नजर ही नहीं मारी त्रिकोणमिति होता क्या था। और इवन हम में से तो कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 10वीं क्लास तक भी इसको ढंग से नहीं पढ़ा। कह रहे सर वो साइन कोस वाली कहानी समझ में नहीं आती, वो साइन कोस 10 पल्ले नहीं पढ़ते, तो वो चीजें हम कवर नहीं कर पाते। तो बेटा मैं आपको यही कोशिश करूंगा, यही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल बेसिक से चलते हुए, लेवल 0 से पढ़ते हुए बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट आप कैसे सीख सकते हैं। बच्चों इस कोर्स में बताना चाहूंगा 24 सेशन हमारे होंगे, यानी कि करीब करीब मानकर चलिएगा 1.5 घंटे का एवरेज सेशन माने अपन बच्चे, तो 36 घंटे तो लगने ही लगने। पर मैं ये कोशिश करूंगा कि तुमको 40 घंटे के आसपास ये मैटर करवाऊं बच्चे। मैं 40 घंटे का ये कोर्स लेकर आऊंगा आपके लिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। वो बच्चे, पहले ध्यान दे लो बच्चे, जो बच्चे सीधा हाई लेवल करना चाहते हैं बच्चे, आपके लिए क्लास नहीं है बेटा। जो बच्चे सिर्फ हाई लेवल की बातें करने चाहते हैं बेटा, आपके लिए क्लास नहीं है। ये क्लास उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगी जो बच्चे बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हुए टॉप लेवल तक जाना चाहते हैं। उनके लिए बच्चों मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल तुम्हारा गलत नहीं होगा। पेपर दोगे, जो भी पेपर दोगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग कर पाओगे बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूं। आप समझ लीजिए, आपकी त्रिकोणमिति का शानदार सफर अब से शुरू होता है दोस्तों। आज से हम त्रिकोणमिति का बेहतरीन लेवल स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो लिखो बेटा हेलो, फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी को, आज के सेशन को। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बालक अपने रेगुलर बच्चे क्लास में लाइव आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन, जिन बच्चों को हम डेली देखते थे क्लास में, आज सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। बच्चे इसी प्रकार रेगुलर बने रहिएगा, सिखाने की गारंटी मेरी है। एक एक कंसेप्ट तुम्हें बताऊंगा और समझ में आएगा दोस्तों, इस बात का वादा है। बिल्कुल बेसिक से चलकर बताऊंगा यकीनन। दोस्तों जिस त्रिकोणमिति को आप लोग पढ़ने वाले हैं, सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल। पहले समझो बेटा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स that deal with the relationship between the sides and the angle of a triangle। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के विभिन्न फलकों का अध्ययन करते हैं। जिसमें दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स और एंगल को पढ़ेंगे बच्चों, साइड और एंगल को पढ़ेंगे। हम ट्रायंगल की थ्योरी पढ़ने वाले हैं बच्चों। हम इस क्लास में ट्रायंगल की पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल की। दोस्तों आपको ट्रायंगल के बारे में एक बात पता होगी बेटा, आपको ट्रायंगल के बारे में एक जानकारी पता होगी। इन एनी ट्रायंगल द एंगल विच इज बिगर द साइड अपोजिट टू इट ऑल्सो बिगर। किसी भी त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी उतनी बड़ी होगी बेटा। मतलब बड़े वाले एंगल के सामने की भुजा बड़ी और छोटे वाले एंगल के सामने की भुजा छोटी। इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, इस बात का मतलब क्या है, तुम एक दो एग्जाम्पल से मेरी बात को समझना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल, ठीक है। सारी बातों को आप साथ साथ लिखते रहना, जो भी तुम्हें पॉइंट बताऊं उन चीजों को अंडरस्टैंड करते रहना बच्चों। एंगल को देखकर उसके सामने की भुजा डिसाइड होती है। देखिए अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। एक बात तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं, तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं बच्चे, तो तीनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। एक बड़ी बेसिक सी बात है। अच्छा दोस्तों एक दूसरी बात और समझो, एक दूसरी बात बेटा और समझो, एक पॉइंट और समझो। एक मैंने आपको ट्रायंगल बनाकर दिया, एक बच्चों मैंने आपको ट्रायंगल बनाकर दिया। ये एंगल मान लो 70 डिग्री का है, ये एंगल मान लो 70 डिग्री का है और ये एंगल दोस्तों मान लो 40 डिग्री का है। ऐसा तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है।
इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। बच्चों अब मुझे बताओ, क्या इस वाले ट्रायंगल में साइड बी और सी बिल्कुल बराबर होंगी बच्चों? कारण कारण इस पर बना हुआ कोण ये और ये 70 एंगल बराबर है, तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। अच्छा, अगर मैं आपसे साइज की बात करूं बच्चों, ए और बी में क्या बताओ, एंगल भुजा बी जो है, भुजा बी, क्या वो ए से बड़ी बनेगी? क्या वो ए से बड़ी बनेगी दोस्तों? क्यों बनेगी? क्योंकि बेटा ये 40 डिग्री का एंगल है, सामने की भुजा भी छोटी होती है। छोटे एंगल के सामने भुजा भी छोटी और बड़े एंगल के सामने भुजा भी बड़ी। छोटे एंगल के सामने भुजा भी छोटी और बड़े एंगल के सामने भुजा भी बड़ी। यहां बच्चों आज मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूं राइट एंगल ट्रायंगल। आज बच्चों जिस थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं उसका बच्चों नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री, ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री। अच्छा, ये कोण 90 डिग्री है, सपोज दैट इसको आपने थीटा मान लिया, दिस एंगल विल बी थीटा। तो क्या बच्चों ये बता दो, ये जो ऊपर का एंगल है ये 90 माइनस थीटा आना चाहिए क्या? ये बच्चों एंगल 90 माइनस थीटा आना चाहिए क्या? आपने कहा जी हाँ। तो अब मुझे बताओ, देखो यहां पर ये एंगल भी 90 से कम और ये एंगल भी 90 से कम। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा। और इसके सामने की ये भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है इसके सामने की। तो मतलब कि आप ये कह सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेन्यूस होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं कर्ण, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है बच्चों? कर्ण, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। जैसे कि ये बात मैंने आपको लिख कर दिया है बच्चों, एक एक प्रॉपर पॉइंट तुम्हें लिख कर दिया हुआ है कि एज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लार्जेस्ट एंगल इज 90 डिग्री, द अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस विल बी लार्जेस्ट। जैसे किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है सबसे बड़ा, उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी, उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होगी। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है बच्चे? वो होती है जी हाइपोटेन्यूस, उसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल के सामने होता है और 90 डिग्री एंगल सबसे बड़ा होता है। आपने कहा जी हाँ। अब मेरी बात सुनो, अब आपने कहा गुरुजी राइट एंगल ट्रायंगल में तो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है हाइपोटेन्यूस जिसे बोलते हैं कर्ण, एक होता है बेस जिसे हम बोलते हैं आधार, एक होता है परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं लंब। तो अब कंफ्यूजन ये है कि सर ये लंब और आधार ये किसको कहेंगे, इनमें से कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बच्चे हाइपोटेन्यूस होगा? तो इस बात पर भी फोकस करते हैं, इस बात पे भी ध्यान देते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है बच्चों, थीटा के सामने वाली साइड का नाम क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा कोण जिस भुजा पर बना है, जिस भुजा पर थीटा को आपने क्रिएट किया है, उसका नाम क्या होगा? आधार। उसको हम क्या बोलेंगे? आधार। दोस्तों कई बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। चिंता मत करो, समझाने की गारंटी मेरी है, एक एक पॉइंट दिमाग में फिट करके जाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री को तो तुम ऐसे लाइटली खेलते जाओगे, तुम कहोगे अरे वाह मजा आ गया। दोस्तों ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा हो गई हाइपोटेन्यूस, इसके सामने की भुजा हो गई हाइपोटेन्यूस, इसके सामने की भुजा हो गई बच्चा कर्ण। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये था कि सर परपेंडिकुलर और बेस में से कैसे डिसाइड करें? तो सुनिएगा, मैं इस थीटा एंगल की बात कर रहा हूं, थीटा एंगल की। यहां मैंने थीटा एंगल बनाया है, जो बच्चे थीटा के सामने की भुजा है ना, जो थीटा एंगल के सामने की भुजा है ना, इसका नाम आप दोगे परपेंडिकुलर, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं लंब। थीटा कोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर। और जिस भुजा पर देखो बीसी को टच करके बन रहा है, जिस भुजा पर यह बना है इसका नाम होगा बेस, इसका नाम क्या होगा? आधार। कभी भी आप लंब और आधार में बेटा कंफ्यूज मत होना, जिस भुजा पर यह बनाया जाता है ना, तो उसका नाम आपको डिसाइड रहना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, आपके सामने बात को प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको और लेके बता रहा हूं, आप उस पर भी जरा गौर कीजिएगा। ये एंगल 90 डिग्री था, ये है अपना हाइपोटेन्यूस। बच्चों यहां एक एंगल मान लेता हूं फाइ। इस बार देखो मैं उस फाइ एंगल की बात कर रहा हूं, फाइ एंगल की बात कर रहा हूं दोस्त। इस वाले एंगल के लिए क्या परपेंडिकुलर बीसी बनेगा? क्या परपेंडिकुलर बच्चों बीसी बनेगा? और ए बी आपके लिए बेस का काम करेगा, ए बी आपके लिए आधार का काम करेगा। आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए आपको मैंने लाइन लिख कर दी है।
द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर, द बेस साइड ऑफ एंगल थीटा विल बी कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल दोस्तों एक बात और लेते हैं, दोस्तों एग्जाम्पल एक बार और लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं कि क्या बात आपको कहना चाहते हैं। समझो बेटा, मैंने एक राइट एंगल बनाया है दोस्तों, यहां पर एंगल है थीटा, यहां पर एंगल है थीटा, तो आप मुझे बताइए थीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ बेटा सारे बच्चे। थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, तो ये बनेगा बच्चों ए बी, ए बी विल कॉल्ड परपेंडिकुलर, ए बी विल कॉल्ड परपेंडिकुलर, वेरी गुड। और बच्चों बेस, थीटा एंगल के लिए सर बेस बनेगा एसी, थीटा सॉरी बीसी, थीटा एंगल के लिए बेस बनेगा बीसी। और ये एसी तो हाइपोटेनियस है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, एसी तो बेटा हाइपोटेनियस है, कोई डाउट नहीं है। बच्चों ऐसा है, क्लास की ऑडियो वीडियो एकदम फाइन चल रही है बेटा, जिनके पास में दिक्कत चल रही है, जिनके पास बेटा ऑडियो वीडियो फाइन नहीं चल रही है, वो एक बार रिफ्रेश करें बेटा, उनके पास भी ठीक हो जाएगा, उनके पास भी ठीक चल जाएगा बेटा। जहां तक बेटा नोट्स बनाने की बात है, मैं चाहूंगा कि एक बार ना आप पूरी क्लास को समझ लो, सारी क्लास को ध्यान से दिख लो, नोट कर लो, और जब सारी समझ लो आप, जब सारी चीज दिमाग में आ जाए तो बाद में बेटा नोट्स बना लीजिएगा, बाद में आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। लेकिन नोट सारी बातें करना, नोट सारे पॉइंट करना बच्चे, एक एक पॉइंट बड़ी मेहनत से बनाया बच्चों मैंने आपके लिए, एक एक पॉइंट बड़ी मेहनत से बनाया है, तो ये बातें बेटा सारी नोट करना ध्यान से। सुनो, अब मैं इस एंगल फाई की बात कर रहा हूं बेटा, इस ऊपर वाले एंगल फाई की बात कर रहा हूं। फाई के लिए परपेंडिकुलर बनकर आएगा बीसी, फाई के लिए परपेंडिकुलर बनकर आएगा बीसी, और बेस बनकर आएगा एबी, बेस बनकर आएगा एबी। यानी आपको यह समझना है, थीटा एंगल के सामने की भुजा बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बेटा जो उसका बेस बनता है, बेस वो होता है बेटा उसके नीचे की भुजा जिस पर वो एंगल बना है। क्लियर? चलो जी, अब सबसे जरूरी चीज आ गई बेटा, अब सबसे आवश्यक जानकारी आ गई, इसका नाम होता है बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री का एक मूलभूत कंसेप्ट है जिसका नाम है दोस्तों पाइथागोरस। बाबा पाइथागोरस ने ये थ्योरम बनाई थी बेटा, पाइथागोरस साहब ये थ्योरम बना गए थे और हमें कान में बता गए कि सारे बच्चों को बता देना ताकि सारे बच्चों का भला हो जाए। क्या बताया? सुनो, इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं बच्चे, इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, तो ये अपने लिए हाइपोटेनियस है, ये दोस्तों परपेंडिकुलर है, और ये दोस्तों बेस है। थीटा एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, और बेस की भुजा को आपने बोला बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होगा हमेशा। हर एक समकोण त्रिभुज में, हर एक समकोण त्रिभुज में, हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे दोस्तों एक आसान से एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे दोस्तों एक इजी से एग्जांपल की बात करते हैं। अरे भैया चैटिंग मत करो रे, ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, मैं पूछता हूं जी ये साइड कितनी बनेगी? आप कहोगे सर बड़ा आसान काम है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मैंने रूट कर दिया तो 25 का अगर रूट करेंगे तो हाइपोटेनियस कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा बच्चे, 5 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। सारे बच्चों को याद है? अरे ट्रिपलेट तो आप सबने याद कर रखे ना बच्चे, ट्रिपलेट तो आप सबने याद कर रखे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, ये साइड 8 है, ये साइड 6 है बच्चों, ये साइड कितनी बनेगी जल्दी बताओ? ये 10 वाले लोग वो होते हैं जो पेपर में गलत करके आते हैं, ये 10 वाले लोग वो होते हैं जो गलत करके आते हैं। नालायक व्यक्ति, मैंने आपको 8, 6, 10 कभी जीवन में बताया होगा, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ये सवाल तुमने गलत कर दिया, ये ऐसे गलती मत करो ना, समझदार बच्चे बनो बेटा। मेरे को इस सवाल में परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, मान लो ये थीटा एंगल है, तुम कैसे ज्ञात करेंगे? 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसा रूट निकालेंगे, 64 में से 36 घटाएंगे, ऐसे रूट निकालेंगे बच्चे, और रूट में कितना बनेगा? 28, रूट में कितना बनेगा? 28, और इसको लिख सकता हूं 7 गुणा 4, 2 इसमें से बाहर बन जाएगा, 2 रूट 7 आएगा बच्चे, इस साइड का मेजरमेंट आएगा 2 रूट 7, और ये आपके सवाल का उत्तर है। तो ऐसे 8, 6, 10 को याद मत करो, 8, 6, 10 को याद मत करो, उसमें सबसे बड़ी भुजा हमेशा हाइपोटेनियस होगी, सबसे बड़ी भुजा हमेशा हाइपोटेनियस होगी। कभी गलती से भी ये काम ऐसा मत कर देना कि कहानी को पलट दो। हाँ जैसे ये सवाल था देखो, अब इस सवाल में तो दूर चिंता की बात नहीं है, इसमें तुम मुझे उत्तर 10 बताओ बेटा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया बात है, सारे बच्चों ने कर लिया। बच्चे कह रहे सर हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, अरे सर ये तो सेकंडों वाली बात है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर करना है सर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनेगा 36, बेस का बनेगा 64। ये सवाल बच्चों बताओ आसान है क्या? ये सवाल जो आपके सामने चल रहा है बेटा, ये आसान है क्या? तो बस ये मान लीजिए त्रिकोणमिति इतनी ही आसान है, जितना तुम्हें ये सवाल आसान लग रहा है ना बच्चे, त्रिकोणमिति इतनी ही आसान है, मन से डर निकलवा दीजिए। आरती करें प्लीज ट्रिपलेट लिखवा दीजिए, हमें नहीं पता
बेटा ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है आरती? ले बताओ भाई, ये वाली साइड तुम्हें ज्ञात करनी है, ये वाली साइड तुम्हें ज्ञात करनी है, इस साइड अच्छा 3 4 5 ऐसे लिखवाने हैं क्या? ठीक है बेटा हर्षद मैं लिखवा दूंगा, आज लिखूंगा फिर तुम्हें लिखवाऊंगा, ठीक है? आज पहले लिखूंगा कल तुम्हें लिखवाऊंगा, ठीक है? कर्ण ज्ञात करना है, आप कहना सर 10 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करना है और रूट लेना है सर। 100 प्लस 49 करेंगे, रूट लेंगे सर, रूट के अंदर उत्तर बन गया 149, रूट के अंदर बन गया 149, यही मेरे सवाल का उत्तर था। हाइपोटेनियस ज्ञात करना आपको आना चाहिए। इस सवाल में बताओ तुम्हें क्या ज्ञात करना है, इस सवाल में तुम्हें क्या ज्ञात करना है बेटा? आपको ज्ञात करना है परपेंडिकुलर, लंब ज्ञात करना है बच्चों। परपेंडिकुलर कैसे निकालिएगा? 7 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर कम कर दो, 7 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर कम कर दो, 49 में से 9 घटाओगे, उत्तर बन जाएगा रूट में 40। थोड़ा सा इसको आसान तरीके में लिखना भी आना चाहिए। रूट 40 का मतलब होता है 4 गुना 10, 2 बाहर भी आ सकता है बच्चे, 2 रूट 10 भी आपको ऑप्शन में कह सकता है, 2 रूट 10 भी आप उत्तर सही मानिएगा, ही नहीं है। बेसिक वाली बातों में मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बता रहा हूं कि परपेंडिकुलर कैसे ज्ञात करते हैं, हाइपोटेन्यूज कैसे ज्ञात करते हैं और ये कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों अब आ गई थोड़ी सी इससे अच्छी बात, अब मेरी बात पे ध्यान देना। आपको इस सवाल में परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, ज्ञात करना सॉरी आपको ज्ञात करना है हाइपोटेन्यूज। अरे रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। हाइपोटेन्यूज कैसे ज्ञात करते हैं? तो आप कहना अब की बार तुम्हारा उत्तर नहीं आया बहुत जल्दी से, सुनो। 3 रूट 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सर, यहां पर क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5 प्लस 9 गुणा 2, ये तो करते हैं 45 प्लस 18। बच्चे कह रहे सर रूट के अंदर बन गया 63, 63 को लिख सकते हो 9 गुणा 7, 9 में से बाहर बनेगा 3 रूट 7 बनेगा। ऐसे तुमने काउंट किया क्या? ऐसे तुमने काउंट किया? हाँ देखो बच्चे ऐसे मत करना, ऐसे मत करना कभी, आप कॉमन सेंस लगाया करो, आप चीजों को समझा करो। इसमें तुम्हें 3 दिख रहा है, इसमें भी तुम्हें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 तो आना ही आना है। आपको दो साइड में 3-3 दिख रहा है ना बच्चे, आपको इधर भी 3 दिख रहा है, आपको इधर भी 3 दिख रहा है, 3 तो आना ही आना है। अब बाकी के पार्ट पर आप ट्रिपलेट लगा लो, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 और 2 7, खत्म। सुनो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, दोनों में 3-3 था बच्चे, दोनों था ना, तो 3 तो यहां भी आएगा, सीधी सी बात है। बाकी के पार्ट को समझो, बाकी का पार्ट क्या? रूट 5, बाकी का पार्ट क्या? रूट 2, तो आप इस पे ट्रिपलेट लगाओ। देखो इसको तुमने माइंड में ऐसे किया, रूट 5 का स्क्वायर प्लस आपने किया रूट 2 का स्क्वायर और इसका रूट लिया। अब ये चीज तुम्हें लिखने की नीड नहीं है बच्चे, ये बात तुम्हें लिखने की नीड नहीं है, इसको तुम मेंटली कर पाओगे। जैसे तुम मेरा एक एग्जांपल और समझो, मैं तुम्हें बातें समझाना चाहता हूं बेटा, मैं तुम्हें एबीसीडी सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें इस टॉपिक का एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, इस बात में दो राय नहीं है। तो आपके सवाल का उत्तर जो भी आए बच्चों, आप एक बार कमेंट मत करना, आप देखना बेटा तिलक कुछ नहीं पढ़ाएंगे बेटा, इसमें पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा कुछ, ठीक है? एक बार जो पढ़ ले पढ़ ले बेटा यार। इधर है बच्चों 5 रूट 7, इधर है बच्चों 5 रूट 3, और मैं आपसे चाह रहा हूं यहां बताओ क्या बनेगा, यहां बताओ क्या बनेगा, तुरंत बताओ, तुरंत, टाइम नहीं लगना चाहिए, देखते ही बताओ क्या बनने चाहिए। वेरी गुड, आपको पता है गुरुजी 5 रूट 10 आएगा। अब माथा पच्ची वाला काम थोड़ी है कि गुरुजी पहले मैं इसका स्क्वायर करूं, हैं बाद में मैं गुरुजी इसका स्क्वायर करूं, बाद में मैं इनका रूट लेता फिरूं, इतना कोई टाइम थोड़ी है अपने पास। आपको पता है ना कि देखो इसमें से 5 तो कॉमन आ जाना है, 5 तो कॉमन आ जाना है, तो वही 5 मैंने कॉमन लेके लिखा है। रूट 7 रूट 3 पे क्या बनेगा? रूट 10 बनेगा। बहुत सीधी सी बात है, बहुत आसान सा पैटर्न है। एक बार एक सवाल और देखते हैं। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस पर ट्रिपलेट नहीं बताऊंगा, तुम्हें सीधा सा काउंट करके बता रहा हूं, मेरी बात को समझना ध्यान से। आप मुझे बताओ 12 का मतलब बेटा, 12 का मतलब 4 गुणा 3 होता है क्या? अरे 12 का मतलब 4 गुणा 3 होता है क्या? 12 का मतलब 4 गुणा 3 होता है क्या? हाँ देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोस्तों 4 तो आना ही चाहिए, 4 को तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, 4 तो आना ही चाहिए। अच्छा इसका स्क्वायर 9, 9 में से 3 गए 6, खत्म, 4 रूट 6 हो गया। बाकी के पार्ट पे ट्रिपलेट लगा दो, जो चीज कॉमन है कॉमन की तो कॉमन छाप दो, कॉमन की तो कॉमन छाप दो बेटा, बाकी बचे पे ट्रिपलेट लगा दो, बाकी बचे पे ट्रिपलेट लगा दीजिए। क्या 4 रूट 6 बन गया ना? और आप साबित कर लो, मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूं। 4 रूट 3 का स्क्वायर करना और 4 रूट 6 का स्क्वायर करना,
आपको यकीनन ये 12 मिलेगा। आप साबित कर सकते हो बेटा। 16 तिया 48, 16 छिका 96, इनको जोड़ोगे 144 मिलेगा और 144 का रूट लोगे 12 मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया इजी तरीका। अरे बबली बेटा मैंने अभी अभी तो बताया था, ध्यान दीजिए ना, अभी अभी तो बताया था कि ये जो चीज होती है ये एक्चुअल में इसके और इसके स्क्वायर का जोड़ होता है, इसके और इसके स्क्वायर का जोड़ होता है। तो यहां पर अगर रूट में 3 लिखा है तो 3 का मतलब आप रूट 9 समझ सकते हो क्या? अरे 3 का मतलब अपने माइंड में रूट 9 समझ सकते हो क्या? रूट में 9 कह सकते हो क्या? तो बस ये रहा रूट 3 और ये रहा रूट 6, इनको जोड़ के रूट 9 बन जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? एक बात मेरी और समझ लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो बेटा, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई दिक्कत हो। इसी एग्जांपल को एक बार और देखो। मैंने आपको बताया ये 4 रूट 3 है, ये दोस्तों 12 है। मैंने पूछा था ये क्या बनेगा, मैंने आपको ये समझाया कि जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको तो लिखना ही लिखना है। ये 4 रूट 3 है, तो आपने कहा गुरुजी यहां तो 4 आएगा ही आएगा। जो बच्चे कह रहे दोबारा बताओ बच्चों, आपको 4 समझ में आ गया क्या? मैंने 4 कैसे लिखा समझ में आ गया? तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। आप कहोगे हाँ सर 4 कैसे है, समझ में आ गया। अब बाकी का जो पार्ट होता है, बाकी का पार्ट वो भी तो ट्रिपलेट को फॉलो करता है, वो भी तो ट्रिपलेट को फॉलो करता है ना बच्चे। तो इस चीज का और इस चीज का स्क्वायर का डिफरेंस करना है। 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये बन गया रूट में 6। अरे इतनी सी तो बात थी बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर खाली रूट 3 लिखा होता, यहां पे 3 लिखा होता, तो आप लोग यहां क्या लिखते? बोलो बोलो, आप यहां क्या लिखते हैं? जल्दी बताओ, आप यहां क्या लिखते हैं? आप यहां रूट में 6 लिखते। बताओ कैसे लिखते? तो बच्चे कहते जी हम 3 का स्क्वायर करते, माइनस इसका स्क्वायर करते और इसका रूट। वही तो काम मैंने किया, मैंने कोई फ्रेंड्स थोड़ी बोल दी, मैंने कोई फ्रेंड्स थोड़ी बोल दी, मैंने भी तो सेम काम किया था। अब देखो मैं तुम्हें यही एग्जांपल बता रहा हूं, मैं बार बार चाहता हूं तुम्हें चीजें समझ में आए, मैं बार बार चाहता हूं तुम्हें कंसेप्ट समझ में आए। 5 रूट 3 है और 5 रूट 6 है, ये बताओ कितना बनेगा बिना पेन उठाए? बिना पेन उठाए बताओ क्या बनेगा बिना पेन उठाए? 15 बोलो बेटा, 15, 15 बोलो बेटा। देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 तो आ गया, 5 तो आ गया। रूट 3 और रूट 6, अरे इन पे ट्रिपलेट तो लगा लो। 3 और 6 का जोड़ हो गया 9, 9 का मतलब 3, तो 15 उत्तर नहीं बनेगा। कई बच्चे कह रहे हैं 5 रूट 9 बनेगा। अरे नालायक, रूट 9 को क्या 3 नहीं कह सकते? 5 और 3 15 नहीं बन सकता? खत्म। 5 रूट 9 वालों, आपको याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है। आप 9 की जगह 3 भी तो कह सकते हो। हाँ अच्छा जी। अब कई बच्चे देखो, धीमे धीमे सब बताऊंगा, चिंता मत करो बेटा, मेरी बात समझते जाओ। ट्रिपलेट का, अरे भैया वेदिका एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो। क्या सबके पास आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? सबके पास बेटा आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? सब बच्चे कह रहे हैं सर फाइन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बच्चों एक बात बताओ, आपको मैं ये कह रहा हूं, देखो यहां पर लिखा है मेरे पास 15, यहां पर लिखा है 8, तो सॉरी 8 नीचे आएगा, तो यहां 17 बनना चाहिए क्या? 15 8 17 बनना चाहिए क्या? कैसे बनना चाहिए? अच्छा कोई मुझे बताओ कैसे, कोई मुझे बताओ कैसे? हाइपोटेनियस मैंने तुम्हें ज्ञात करना बताया था। हाइपोटेनियस 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका तुम्हें रूट लेना है। 15 का स्क्वायर क्या बनेगा 225, 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64, इसका मैंने रूट लेना है। 289 का अगर मैं रूट लूंगा, दिस विल बी 17 है। हाइपोटेनियस बेटा ऐसे 17। मैं तुमको ये कहना चाहता हूं बेटा, अगर इसके गुणा में मैं रूट 7 चिपका दूं, इसके आगे भी रूट 7 चिपका दूं ना, तो इसके आगे भी रूट 7 चिपक जाएगा। आप समझ रहे हो? गुणा में इसके कुछ भी चिपका दूं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे आपका पॉइंट सेम रहता है बच्चों। वो डराने के लिए, तुम्हें धमकाने के लिए एग्जामिनर ऐसे काम करता है, पर तुम तो ठहरे एक्सपर्ट आदमी, डरोगे? तुम थोड़ी डरोगे। अब मान लीजिए, मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात मुझे बता दो। एग्जामिनर ने तुमको एक सवाल दिया, पता है क्या दिया? वो कहता 15 गुणा रूट 5 माइनस 3 ये, और यहां 8 गुणा रूट 5 माइनस 3। आप मुझे बताओ इधर क्या बनेगा? आप कहना सर कुछ नहीं बनेगा, 17 तो आना ही आना है, रूट 5 माइनस 3। पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज तुम्हें कॉमन निकलती है वो कॉमन निकाल कर चलिएगा, ये कॉमन निकाल कर चलिएगा, कॉमन निकाल कर चलिएगा। क्लियर हो रही है बातें? बच्चे कह रहे थे सर ट्रिपलेट हमें समझ नहीं आ रहा, ट्रिपलेट हमें समझ नहीं आ रहा, ट्रिपलेट क्या होता है? तो आ जाओ बच्चों, आपकी ट्रिपलेट वाली बात भी मैंने करवा दी है।
इन्हें कहते हैं बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का क्या मतलब होता है बच्चे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या अर्थ होता है समझो। ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज सेट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर दैट फिट इन द रूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ए बी सी का वह समूह होता है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को संतुष्ट करता है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जैसे बच्चों क्या मुझे बताओ, आपके इस सवाल में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होता है ये 5 के स्क्वायर को संतुष्ट कर रहा है ना। 9 और 16 का मतलब जो होता है वो 25 होता है ना। 25 इज इक्वल टू 25 है। सर चीजें बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, तो इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बच्चों देखो पेपर में जाने से पहले घर पे पढ़ के जाते हैं, तो ये ना 3 4 5 को इतनी बार बच्चे यूज कर चुके होते हैं कि ये दिमाग में सेव हो गया होता है। ऐसे कुछ ट्रिपलेट और भी होते हैं, ऐसे कुछ ट्रिपलेट और भी होते हैं, जैसे देखो 8 6 और 10 भी होता है, जैसे 12 5 13 भी होता है, जैसे 15 8 17 भी होता है, जैसे 24 7 25 भी होता है। इनका आप मतलब समझ रहे हो? इनका आप मतलब समझ रहे हो कि इन दोनों के वर्ग जोड़कर तीसरे का वर्ग बन जाता है। इन दोनों के वर्ग जोड़कर तीसरे का वर्ग बन जाता है बच्चे। इन दोनों के वर्ग जोड़कर तीसरे का वर्ग बन जाता है। तो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट में आपको लिखवा दूं क्या बेटा? इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दूं क्या? ट्रिपलेट आ जाओ, आ गए बेटा। सम बेसिक से ट्रिपलेट, सम बेसिक से ट्रिपलेट है बच्चों, आप इनको लिख लो। विकास भैया तुम रहने दो बेटा, विकास तुम्हें नहीं चाहिए बेटा, तुम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो बच्चे बेसिक से पढ़ने वाले मैं उनको बता रहा हूं भाई। तुम्हें लगता है कि हमारे काम की चीज नहीं है, देन यू कैन स्किप बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सुनो भाई, इनको लिखने का पर्पज आपको समझना है, बार बार तुमको ये याद करने हैं, बार बार तुमको इनको याद करना है दोस्त। कैसे करोगे? आप तरीका समझ गए। आप ये कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये चीजें इक्वल होनी चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, ऐसे। तो ये ट्रिपलेट ना आपको रटने नहीं है, आप इनको 5-7 बार लिखना। जब 5-7 बार लिखोगे ना तो ये धीमे धीमे आपका दिमाग इस पर सेंस डेवलप कर पाएगा, वो समझ पाएगा। 15 8 17, 15 8 17, 24 25, 24 10 26, 40 9 41, 20 21 29, 60 11 61 और 12 35 37। बच्चों बेसिक ट्रिपलेट है जो एग्जाम में बहुत काम आया करते हैं। फटाफट से सारे बालक इसको नोट कर लो बच्चे, हाथों हाथ फटाफट इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और ये सारे नोट करना बच्चे। 2-4-5 दिन का टाइम लगेगा, धीमे धीमे ना ये आपको समझ में आने लगेंगे, आप क्वेश्चंस को देखकर इनको यूज करने लगोगे। लेकिन दोस्तों आजकल एसएससी वाले ना कुछ अच्छा पेपर बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम लीक से हटकर चलेंगे सर, ये 12 5 13 पुराने हो गए, 12 5 13 पुराने हो गए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों, आजकल कुछ एडवांस ट्रिपलेट लेके आते हैं दोस्तों। हालांकि बात तो इनमें भी वही है, लेकिन ये नंबर नए नए हैं। और 2019 और 20 के जो पेपर हुए थे ना, 2019 और 20 के जो पेपर हुए थे बच्चे, इनमें खासकर एसएससी मेंस में ये ट्रिपलेट इस्तेमाल किए गए बच्चों। ये कुछ सिलेक्टेड टॉप क्लास छांट छांट कर आपको ट्रिपलेट दिए हैं भाई साहब, ताकि इन ट्रिपलेट के बाहर कोई ट्रिपलेट नहीं जाएगा, इन ट्रिपलेट के बाहर कोई ट्रिपलेट नहीं जाएगा। इतने ट्रिपलेट को आपने कर लिए तो भैया जीवन धन्य है, बातें कंप्लीट हैं, कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आ रही है बात समझ? इनको ना आप एक्सपेरिमेंट करना घर पे, 13 84 85, 13 84 85 ये बात लिखना आप। ऐसे कभी 13 है कभी 84 है तो आगे 85 बनेगा, यू मतलब प्रैक्टिस करना बच्चे। ये प्रैक्टिस करने का काम है, एक दिन में नहीं हो पाएगा। व्हाट इज कॉल्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होते हैं, कौन कौन से काम आते हैं, आप सब लोगों को समझ में आ गए? जो पहले पेज पे हैं ये इजी वाले हैं, ये लगभग तो आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो इजीली हो जाएंगे। सेकंड पेज वाले थोड़े याद करने मुश्किल पड़ेंगे, लेकिन 2-4-5 बार लिखोगे तो याद कर पाओगे बेटा। याद इन पर आप खुद से कर पाओगे, चिंता मत करना। अगर एक बार में ना हो पाए तो चिंता मत करना, एक बार में ना हो पाए चिंता मत करना, 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएंगे। सुनो बेटा, अब अगली बात आती है, इसे बोलते हैं ड्राइव ट्रिपलेट। ड्राइव ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से गुना करने पर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, अभी अभी तुमको साबित करके बताया था मैंने, अभी अभी तुमको साबित करके बताया था कि 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट।
अगर दोस्तों मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो 6, 8, 10 भी एक ट्रिपलेट होगा। अगर मैं इसका 3 से गुणा कर दूंगा ना तो 9, 12, 15 भी एक ट्रिपलेट होगा। अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा ना तो 12, 16, 20 भी एक ट्रिपलेट होगा। मतलब इनको बोलते हैं ड्राइव्ड। आप कितने भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक वाले मैंने आपको बता दिए। जैसे आप मुझे बताओ 12, 5, 13 होता है, तुम्हें याद है? अगर मैं तुमसे 6 और 2.5 पूछूं तो यहां क्या बनेगा? 6 और 2.5 पूछूं तो यहां क्या बनेगा? तो सारे बच्चे बताएंगे जी 6.5 बनेगा सर, 6.5 बनेगा, क्योंकि सारे नंबर आपने हाफ किए हैं, सारे नंबर आपने हाफ किए हैं सर, इसलिए हमें इनको याद करना भी इजी हो गया। ड्राइव ट्रिपलेट का मतलब समझ में आ गया ना? ड्राइव ट्रिपलेट क्या होते हैं कि ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा कर लो, आधे से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, वो भी ट्रिपलेट के कायदे कानून फॉलो करेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के रूल में फिट होगा। ये ट्रिपलेट तुम लोग याद कर लेना फुर्सत से बैठकर। ये सवाल एसएससी के पेपर में, मतलब सवाल डायरेक्ट नहीं आएगा, सवालों के बीच में काम आएगा। बेटा मेरी बात सुनना, मैं एक बात आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं। इस टॉपिक की तुम्हारी है 24 क्लास। कितनी? 24। स्टार्टिंग की लगभग 7 क्लास में हम आपको सिखाएंगे बेस। 7 क्लास में आपको टॉपिक का बेस बनाएंगे। मतलब 7 क्लास कर करना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमने क्वेश्चन तो कोई किया ही नहीं, आपके मन में सवाल तो कोई किया ही नहीं। लेकिन जिस बंदे ने 7 क्लास पढ़ ली ना, वो आगे की सारी क्लास धुआंधार तरीके से कर पाएगा, वो धुआंधार तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो इन 7 क्लास को आप दिल थाम कर पढ़ लेना, मेरे साथ साथ पढ़ लेना, मतलब चीजें समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी है। श्रेया को मान लेना, बस मैं तुमसे तुम्हारे रिजल्ट की गारंटी ले रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं बेटा। फिर जैसे बताऊं जो बताऊं ठीक है ना, चलते जाओ, रिजल्ट आना चाहिए, बात ये। सुनो, मैंने ये बात आपको पहले बता दी है। 20, 21 को देखकर 29 दिमाग में आ गया। गुणा में ट्रिपल, रूट में 3 तो है, गुणा में रूट 3 तो है। अरे ये बात तो मैंने पहले ही बता दी कि गुणा में जो भी कर लें, जितना मर्जी कर लें, ठीक है, गुणा में जो कर लें, जैसे कर लें, ठीक है बच्चे, वो चीज तो कॉमन ही है। जैसे ये बता दो, जल्दी बताओ इस बार में क्या बनना चाहिए? बेटा जल्दी बता दो इस बार सवाल में क्या बनना चाहिए? 17 के गुणा में कुछ आएगा? 17 के गुणा में कुछ आएगा? आप कहना हाँ सर, मुझे 15, 8 को देखकर 17 नजर आ रहा है, लेकिन गुणा में रूट 5 माइनस 2 तो ऐसे का ऐसे चिपका दो, ऐसे का ऐसे चिपका दो, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी आज भी सेम है। अब दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, इस सवाल को साबित कर रहा हूं, आंसर मत दीजिए एक बार। एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर क्या होगा बच्चे? तो आप कहना सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab का होल स्क्वायर होगा, यही होता है क्या बच्चे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपने कहा जी हां सर। अच्छा इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस, एक बार माइनस करो पहले, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका बनेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। अच्छा ये माइनस का 2 और प्लस का 4 क्या बच गया? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का 2 बच गया। यानी कि दोस्त एसी का जो होल स्क्वायर है ना, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब दोनों साइड में रूट लोगे तो एसी की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आप डायरेक्ट याद कर लेना बच्चे, ये चीज पेपर में सॉल्व करने का कष्ट मत करना, इस चीज को आप डायरेक्ट याद कर लेना। जब भी कभी ये ट्रिपलेट होते हैं ना बच्चे, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। ये भी जैसे तुमने 3, 4, 5 को पढ़ा है ना, जैसे तुमने 3, 4, 5 को पढ़ा है ना, ये वैसा ही ट्रिपलेट है, ये वैसा ही ट्रिपलेट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2ab है। अलग अलग अंदाज में तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, अलग अलग अंदाज में तुमसे पूछ रहा हूं बेटा। बेटा अमन तुम्हारा एक ही सवाल है, ये एफकेट के एग्जाम के लिए है क्या? बच्चों ये एसएससी का सब्सक्रिप्शन है, एसएससी में सफिशिएंट है। वाह भाई आशीष, अरे तुम लोगों को कोई एबीसीडी आती है कि नहीं आती है? तुमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है क्या? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात है, इसी का मैंने यूज करा था, कुछ नया काम नहीं करा। और ये वाली बात, ये वाला पॉइंट तो भैया मोदी जी भी बताया करते हैं, ये तो उन्होंने भी बताया कि एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया, बताया था ना एक बार। सुनो
मैं तुमको 3 अलग अलग सवाल देना चाहता हूं, मुझे तेज गति में इन बातों के उत्तर चाहिए, तुम्हें एग्जाम में इनमें से कोई भी मिल जाए। अगर मान लो इधर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस पॉइंट पर क्या आएगा जल्दी से बता दो मुझे। तो आप तुरंत कहना 2xy आएगा सर, 2xy। दुनिया में ये बात बड़ी आसान लग रही है सर। अगर कभी इस वाले पॉइंट पर आ जाए 2ab, इस वाले पॉइंट पर आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला पॉइंट ज्ञात कर पाओगे? आप कहना जी ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। वेरी गुड। और यही बात मैंने आपको बताई है कि अगर कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दे, इसमें 2ab दे दे, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना चाहिए। ये बात आप सब लोगों को समझ में आई? डायरेक्ट सवाल आएगा उठकर पेपर में, तुमको सोचना नहीं है, डायरेक्ट ये बात समझनी है। अब एग्जामिनर ने ये कंसेप्ट 3-4 बार यूज किया, तो वो क्या बच्चे इस बात को याद करके बैठ गए? अगली बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्रिक घुमा दी, थोड़े सवाल को ऐसे बनाकर पेश कर दिया। कितने बच्चे मुझे इस सवाल का उत्तर तुरंत दे सकते हैं, तुरंत इमीडिएटली सवाल देखते ही? बहुत बढ़िया सूरज, बेटा इस सवाल में तुरंत आप मुझे उत्तर दे सकते हो। आप कहोगे सर ये तो वैसी ही जानकारी है, सीजीएल 2019 का पेपर मेंस का सवाल है बच्चों। ये सीजीएल 2019 का सवाल मेंस का सवाल है, ये वाला जो इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका उत्तर बनेगा। इस सवाल के 2 उत्तर बन सकते हैं बच्चे, ये इसका उत्तर बनेगा। क्यों बनेगा आइए समझते हैं, कंसेप्ट सिखा रहा हूं बच्चे। बीसी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, वर्षा बेटा मेरी क्लास है 5:30 बजे तक, क्लास पूरी होती बेटा मैं सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट कर दूंगा बेटा। जस्ट ये क्लास पूरी होती बेटा, होते ही नोटिफिकेशन लाइव कर दूंगा, बस बनाया पड़ा है, डालना ही है साइट पे, अभी डाल दूंगा तुरंत ही। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो यही करना है क्या? अरे एक बार बता दो, यही काम करना है क्या? ठीक है। अच्छा इसका मतलब x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बनेगा। बीसी का अगर मैं स्क्वायर ज्ञात करूंगा, ये x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x का स्क्वायर बनेगा। बच्चों देखो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज है, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भी हो सकती है, और या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हो सकती है। ये बात आप समझो, ये बात देखो आपको पता होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करने पर बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करने पर भी यही बनता है बच्चे, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? दोनों जानकारियां सेम बनती हैं, दोनों में फर्क नहीं बनता है। तो इस सवाल के बेटा अगर मैं बीसी तुमसे ज्ञात करूं ना, बीसी की वैल्यू तो 2 आ सकती हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी आ सकता है। कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन ध्यान रखना, ये उत्तर कब बनेगा? जब x ग्रेटर देन 1 हो, और ये कब बनेगा? जब x लेस देन 1 हो। दोनों कंडीशंस है बच्चों, जब x ग्रेटर देन 1 है तो उत्तर बनेगा, x लेस देन 1 है तो उत्तर ये बनेगा। ये दोनों जानकारियां आपको समझनी है। जो मैंने आपको ये लास्ट के 2 ट्रिपलेट बताए थे, ये दोनों बड़े जरूरी हैं भाई साहब, ये दोनों बड़े आवश्यक हैं। बेसिक वाली बातों में इनका बहुत यूज है, आप लोग ध्यान रखना। इस वाले सवाल का उत्तर बेटा, इस वाले सवाल का उत्तर 2 आंसर बन सकते हैं, कहीं आप जल्दबाजी से एक मत कर दीजिएगा। अगर कभी आपको कहूं मैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2a है, तो इस वाले पॉइंट पर ना आप ए स्क्वायर माइनस 1 भी कह सकते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। कंडीशन बेटा वो तुम्हें एग्जामिनर बताएगा, तब उस समय कह रहे हैं हमें कैसे पता लगेगा? वो सवाल में कंडीशन देगा और ये बोलेगा कि इफ ए ग्रेटर देन 1, ये बात तुम्हें बताएगा एग्जामिनर, ए ग्रेटर देन 1। अगर वो ए ग्रेटर देन 1 बताए, तुम अपना उत्तर ये वाला टिक करना। अगर वो तुमको बोले कि ए इज लेस देन 1, ए 1 से छोटा है, तब अपना उत्तर आप ये वाला टिक करना। क्या बात समझ में आई? क्या पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? जो बेसिक वाली बात मैंने आपको समझाई है, जो इजी वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है, क्या क्लियर हो गया बेटा? क्लास की रिकॉर्डिंग तुम्हें एक बार और चेक करनी पड़ेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है बच्चे, कम से कम एक बार रिकॉर्डिंग को और देखना, बाकी सारी बातें क्लियर। अब दोस्तों आ गए आपके दोस्त जिनका नाम है साइन कॉस टेन कॉट, इनको समझते हैं। आइए इन पे कहानी को निचोड़ डालते हैं, इन पे सारी कहानी को बेटा कर डालते हैं।
5 मिनट का ब्रेक ले लें बेटा, चाय पी लें, चाय आ गई अपनी। हिंदी मीडियम वाले चिल्ला रहे हैं लाल बटे कक्का, चिंता मत करो, तुम ये समझ लो त्रिकोणमिति के अच्छे दिन आने वाले हैं, घबराओ मत। चलो बेटा 5 मिनट के बाद मिलते हैं, सी यू। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। बच्चों देयर आर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखो बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, मेरी बात सुनो, ये कुछ भी नहीं होते। क्या है, ये है एक एंगल थीटा, इस साइड का नाम बच्चों होता है परपेंडिकुलर, हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं कर्ण। ये बच्चों साइड होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, हाइपोटेनियस। क्या हो गया, ब्रेक 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 ब्रेक, हाइपोटेनियस, ध्यान कहीं और भटक जाता है बेटा। थीटा एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर, हिंदी में इसे बोलते हैं लंब। थीटा एंगल जिस भुजा बना है इसका नाम होता है बेस बच्चों, इसका नाम होता है आधार। ठीक, अब क्या होता है दोस्त, इन्हीं साइड के ना ये लोग रेशो ले लेते हैं, रेशो। जैसे कभी परपेंडिकुलर और बेस का ले लिया, कभी हाइपोटेनियस और बेस का ले लिया, कभी बेस और परपेंडिकुलर का ले लिया, कभी बेस और हाइपोटेनियस का लिया, तो इनके अलग अलग रेशोज के नाम दे दिए गए। नाम अंग्रेजी वाले बालक बोलते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी वाले बालक कहते हैं लाल बटे कक्का, जो स्कूलिंग में पढ़कर आए थे वो ये वाले बालक हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ले बता, पापा को बीड़ी पिलाओगे? अरे नालायक। सुनो बेटा, इसमें देखो मेरी बात को समझ ध्यान से, क्या होता है, सबसे पहली चीज डिनोट करती है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस है, इसका मतलब होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। अगर मैं आपको बताऊं हिंदी में बच्चों, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चे, कोसेक थीटा जस्ट उसका उल्टा होता है। कर्ण बटे लंब करोगे ना, हाइपोटेनिस अपॉन करोगे परपेंडिकुलर, तो उसका नाम बनेगा बच्चे कोसेक थीटा। ओके, कॉस,
कॉस होता है बच्चे आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस बेटा, और इसी को पलट देने पर बन जाता है अपने पास क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा, जो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। कॉट का मतलब होता है, का मतलब आधार बटे लंब। इतना तुम्हें आता है क्या, इतना तुम्हें याद है बचपन में? साइन कॉस टेन बच्चों ये क्या है, नाम दिए गए, नाम। ये नाम किस बात के दिए गए कि इन भुजाओं का अनुपात, इन भुजाओं का अनुपात, इन भुजाओं का रेशो है ना, इसको लिख दिया गया है। देखिए बच्चे हम याद करने के लिए ना पी पी कौन एच एच बी बी कहते हैं, या हिंदी वाले बालक लाल बटे कक्का भी कह सकते हैं, लाल बटे कक्का। क्या इस बात का मतलब होता है, जरा समझो। सबसे पहला नाम होता है बच्चे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आप ये कह सकते हो लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा का मतलब जब भी बोलूंगा ये तुम्हें कहना होगा बेटा लंब बटे कर्ण, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस बेटा, एच का मतलब हाइपोटेनियस। ओके, अनुराग तिवारी पढ़ने पर होता नहीं है यार, तुम सिर्फ यूं ही कर रहे हो बेटा। कॉस थीटा बेटा, कॉस थीटा बनता है बी अपॉन एच। बी अपॉन एच का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बच्चों ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बच्चों, टेन थीटा, टेन थीटा होता है बच्चों, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसे बोलते हैं टेन थीटा। दोस्तों साइन को जस्ट पलट दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनिस अपॉन बेस परपेंडिकुलर कर दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक बन जाता है, साइन का उल्टा कोसेक बन जाता है बेटा, कॉस का उल्टा सेक बन जाता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस करेंगे ये सेक बन जाता है, सेक। और कॉट थीटा बेटा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, ये होता है बच्चों कॉस। तीन चीजें आनी चाहिए, साइन कॉस टेन, और इनको पलट के हम कोसेक, सेक और कॉट भी कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं बच्चों, रेशो, रेशो के तुम्हें नाम दिए गए हैं, साइन कॉस टेन, ये तुम्हें बार बार याद करने हैं। ये तुम्हें याद क्या अपने आप हो जाएंगे, इतनी बार इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। अब सुनो बेटा, कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज होती हैं। क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या बनती है, एक। कैसे बनती है, साइन का मतलब अभी अभी किया था परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस, कोसेक का मतलब किया था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों कट गए, इसका मतलब हो गया एक। यानी कि मैं तुमको यह भी कह सकता हूं बेटा, साइन थीटा जो होता है ना वो कोसेक थीटा को पलटकर बनाया जाता है, या मैं आपको यह भी कह सकता हूं कोसेक थीटा होता है एक बटा साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस, कोसेक। और व्हाट इज कोसेक, वन अपॉन साइन, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी एक होगा। कैसे, अपन वेरीफाई कर लेते हैं। कॉस का मतलब आपने किया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक का मतलब किया था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, काटोगे एक बनेगा बच्चे, यानी कि आपने कंक्लूजन निकाल लिया कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है कॉस और क्या होता है सेक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तीसरा पॉइंट है टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई भी एक होगा, टेन और कॉट का मल्टीप्लाई भी एक होगा, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी काटोगे एक आएगा। टेन थीटा का मतलब हो गया एक बटा कॉट, और कॉट का मतलब हो गया एक बटा टेन। ये कुछ सिंपल सी बातें हैं, सिंपल से पॉइंट है। मैंने आपको बताया साइन कॉस टेन, उनका क्या रेशो बनता है, और उनको पलटकर क्या बन जाता है, साइन को पलट के कोसेक बन जाएगा, कोसेक को पलट के साइन बन जाएगा, कॉस को पलट के सेक बन जाएगा, सेक को पलट के कॉस बन जाएगा, टेन को पलट के कॉट बन जाएगा, और कॉट को पलट के टेन बन जाएगा। सारी त्रिकोणमिति इन्हीं चीजों में है। तुम्हें साइन से टेन करना पड़ेगा, टेन से कॉट करना पड़ेगा, कॉट से सेक करना पड़ेगा, यही चीजों को घुमाना है बेटा बार बार, और इनसे करते करते आप अपने पेपर में नंबर गेन कर पाओगे। अच्छा एक बात और समझते हैं,
एक बात और समझते हैं। स्नेहा शीश भैया मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं तुरंत ना, बस एक मैं कंसेप्ट कर दूं बेटा, हाथों हाथ में ब्लॉक कर रहा हूं बिना कोई टाइम में। सुनिएगा, एक छोटी सी बात मेरी और सुन लीजिएगा, क्या सवाल है क्या पॉइंट है। मैंने आपको अभी अभी साइन थीटा का मतलब बताया था। आपने कहा हाँ सर हमें याद है, साइन थीटा आपने बताया था P/H। हाँ, एक मैंने आपको कॉस थीटा भी बताया था। कॉस थीटा होता है जी सर B/H, ये भी हमें बात है। हाँ, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, P/H/B/H। बटा वाली संख्या ऊपर जाएगी तो P/H गुणा H बटे B, ये H से H कट गया, P बना B बन गया। और जहां तक मुझे याद है, क्या ये वाली चीज tan थीटा होती है क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P/B। हाँ सर ये tan होता है। तो यहां से अपने लिए एक नया फॉर्मूला बनकर आ गया। फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं इस चीज को पलट दूंगा बेटा, आप जानते हैं ना, आप इस बात को जानते हैं ना, tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट का मतलब क्या बन जाएगा, कॉस बटे साइन। अभी तक जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं बेटा, अभी तक जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, 1 मिनट में मैं इनको रिवाइज करना चाहता हूं, आप एक बार ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट यह है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब साइन जो भी है पलटकर कोसेक बन जाएगा। कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये तीनों चीजें आप लोगों को याद हो गई। चौथा पॉइंट दोस्तों मैंने आपको, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया है, कॉट थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन कॉस कमांड करने के लिए आप स्टार्टिंग वाले केस में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा या लाल बटे कक्का को यूज कर सकते हैं। पहला नाम यूज करेगा साइन के लिए, दूसरा नाम यूज करेगा कॉस के लिए, और तीसरा करेगा टेन के लिए। सारे बच्चे बता दो भैया, इतनी बात समझ में आई सारे लोगों को? इतना पॉइंट सबके लिए क्लियर है क्या? बड़े आराम आराम से बता रहा हूं सर आपको, बड़े आराम आराम से। अच्छा बेटा, अब इसके बाद में शुरू होती हैं अपनी, उनका नाम है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज मतलब क्या, बेसिक वाली सरल समीकरण। क्या मतलब है इनका, आइए समझते हैं, तुम्हें बताऊंगा डिटेल में, ध्यान से देखो। आप सबने बेटा पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है ना। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये चीज तो आप सबने याद कर रखी है कि हाँ सर, आधार प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। अगर मैं आपको ये कहूं बेटा, अगर मैं तुमको ये कहूं कि दोनों तरफ एच स्क्वायर का भाग कर दीजिए, इक्वेशन में आप दोनों तरफ सेम काम तो कर ही सकते हैं, दोनों तरफ में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का भाग कर दीजिए एक बार के लिए। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात सही है? आपने कहा जी हां। इसको मैं लिख लेता हूं P बटा H का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं B बटा H का होल स्क्वायर, और यहां पर एक बन गया, यहां पर एक बन गया। तो आप मुझे यह बता दो, मैंने तुमको बताया था ना, P बटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या साइन थीटा होता है क्या? ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक आ गया। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। ये आपका त्रिकोणमिति का पहला कंसेप्ट आ गया बच्चे, जिस पर आपको पेपर में ढेरों सवाल मिलते हैं। कैसे इस नियम को डिफाइन किया गया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकला बच्चे, कोई नया काम नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अपने लिए एक जरूरी चीज है। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है, ये हर हाल में सही होती है। साइन और कॉस के जो भी मान हो बेटा, हमेशा इस चीज को सेटिस्फाइड करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता लगनी चाहिए। लेकिन
लेकिन दोस्तों ये होती है एक आम जिंदगी, इसको सारे लोग जानते हैं। ये बेटा एक आम जिंदगी है, इसको सारे लोग जानते हैं। मैं तो उठा ही नहीं। अब देखो बेटा, इसी चीज को हम अलग अलग तरीके से लिखना चाहते हैं। हम इसी चीज को अलग अलग प्रकार से लिखना चाहते हैं। तो जैसे जैसे मैं आप बताऊं वैसे वैसे मेरी बातों को समझना और बाद में इनको नोट करना। तुम्हें पेपर में आए हुए डायरेक्ट सवाल दिखाऊंगा, तुम्हें देखकर खुशी मिलेगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले गया, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये ऊपर वाली चीज तो बेसिक है, ये तो आपको याद होगी भी और आनी भी चाहिए। इसका यूज क्या क्या होता है वो तुम्हें बता रहा हूं बेटा। इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं ना, साइन थीटा गुणा साइन थीटा। भाई स्क्वायर की बात है, दो बार लिख लिया। इसका मतलब एक का मतलब होता है एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसा भी कह सकते हैं ना बेटा, अरे बोलते जाओ, ऐसा भी तो कह सकते हो। सारे बच्चों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज को बटा में ले आओ, इसके साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक शानदार कंक्लूजन है, डायरेक्ट सवाल बनकर आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा आगे चलकर। या तुम एक चीज और भी कह सकते हो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इनको साथ साथ लिख लो। देखो अब अगर तुम्हें मैं कहूं ना कि इसको वेरीफाई करो, इसको वेरीफाई करो, तो आप अपने माइंड में करना। देखो आप अपने माइंड में कैसे करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या होते हैं साइन स्क्वायर थीटा। मतलब बात ओके है, बात डन है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें एकदम सही है। तो ये दो फॉर्मूले निकल के नए आ गए ना बच्चे, दो फॉर्मूले निकल के नए आ गए। इनको रटना मत आप, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी लेके बैठो याद करो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ऐसे नहीं करना। ये कई बार आप इनको यूज करोगे ना, कई बार सवालों में यूज करोगे ना, तो अपने आप दिमाग में छप जाएगी बात, ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूं बेटा, अब मैं इस चीज का एक यूज और करता हूं बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है एक एक। मैं इस बार एक काम करता हूं, साइन को उधर ले जाता हूं, साइन को अगर मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा तो मैं फास्ट चल सकता हूं क्योंकि सेम बात को रिपीट कर रहा हूं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कह दूं। कैसे किया आप लोगों को पता है, अभी अभी करके बताया था, चिंता करने की बात नहीं है। दो कंक्लूजन सर और निकल गए, कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, सर बटा में माइनस वाला लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप ये कह सकते हैं इक्वल में ऊपर प्लस आ जाएगा। ये चीजें रिवर्स काम करती हैं। ये दो फॉर्मूले आपने और समझ लिए, आ गई बात समझ में। बेसिक वाला कंसेप्ट तो ये था, पर इसी को अपने थोड़ा एक्स्ट्रा यूज कर लिया, इसी को थोड़ा एक्स्ट्रा तरीके में अपने समझ लिया कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये चीजें होती हैं। मतलब अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि ऐसा भी होता है, हम आवश्यकता पड़ने पर यह काम कर लिया करते हैं। सुनो एक चीज और सुनो भैया, तुम्हें मैं एक छोटी सी बात बताऊं, तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा मैं अभी। अभी तो मैं तुम्हें ना ये बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं इनको बता रहा हूं साबित करके, बेसिक आइडेंटिटी बता रहा हूं बेटा। इसके बाद जो अपनी सेकंड क्लास आएगी ना, सेकंड क्लास, उसमें मैं आपको दोस्तों 50 आइडेंटिटीज साबित करना बताऊंगा। जैसे आप स्कूल में करते थे ना, LHS RHS साबित करो, हाँ तो ऐसा गेम सिखाऊंगा। इससे पता क्या होगा, इससे पता क्या होगा बच्चे, इससे ना बालक स्विच करना सीखेगा। मतलब 10 को कोट में, कोट को सेट में कैसे बदलते हैं, इधर अगर 10 लिखा हुआ है उधर अगर साइन लिखा हुआ है तो यार 10 से साइन में कैसे जाऊंगा। तो बालक ना वो सीखेगा शफल करना, आप समझ रहे हो, ए को बी में जाना, मतलब यार साइन को 10 कैसे बनाऊं। तो सोचेगा साइन को मैं काम करता हूं कॉस बना लेता हूं, फिर कॉस से सेक बन जाएगा और सेक से 10 बन जाएगा। वो दाएं बाएं घुमाना मैं आपको सिखाऊंगा, फिर सवाल करवाऊंगा, देखना भैया क्या मजा आएगा। सवाल सुनो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए बेटा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या बनेगा, सुनो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर तो एक ही बनेगा, बराबर तो एक ही बनेगा ना, एक का स्क्वायर क्या एक ही होता है। लेकिन आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, इससे क्या बनेगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनेगा। क्लियर? इस 2 वाला पार्ट उधर ले जाओ, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट, वो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक नया कंक्लूजन निकल के सामने आ गया। कंक्लूजन इतने बनेंगे और ये पेपर में डायरेक्ट काम आएंगे, तो इन पढ़ने में वक्त लगेगा, चिंता मत करना। ये वाला पॉइंट समझ में आया? शुक्रिया मेरे भाई सत्यम। लास्ट वाला कुछ किया बेटा, मैंने स्क्वायर किया है, ये वाला पॉइंट उधर ले गया, बस इस पॉइंट को उधर ले गया मैंने, और क्या किया, ये 2 वहां गया तो माइनस का हो गया। तुम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर करना आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया यार। केशव भैया क्या डाउट है बात में? मेरे पास मैंने दोनों साइड में स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1, और ये वाला पॉइंट जब उधर ले जाऊंगा तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैं आपको फॉर्मूले का डेविएशन सिखा रहा हूं कि कैसे बने ये फॉर्मूले। अरे सेकंड लाइन में स्क्वायर किया भाई, ये रहा फॉर्मूला यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी जगह साइन स्क्वायर था, इसकी जगह कॉस स्क्वायर था, तो क्या हो गया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे ओनली अमन, ठीक है, त्रिकोणमिति आएगी अकेली बस, और जीवन में कुछ नहीं होगा, बस ये लास्ट है बस, ठीक है, खुश। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये बनता है दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेना बेटा, अलजेब्रा का ये भी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब करने का, तो इसे भी आप याद कर लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर प्लस 3ab a प्लस बी। अलजेब्रा के ये बेसिक वाली बातें होती है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक कहना चाहता हूं, पता है दिक्कत क्या होती है, आप पढ़ाओ बच्चों को अर्थमेटिक तो बोलते हैं सर एडवांस कब कराओगे, एडवांस करवाओ ना तो ट्रिग्नोमेट्री कब करवाओगे, ट्रिग्नो करवाओ ना, ज्योमेट्री नहीं करवाते क्या, ज्योमेट्री करवाएंगे ना, वो ठीक है सर, डीआई कब पढ़ाओगे, डीए बेटा करवाएंगे, नहीं सर हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक की, वो कब पढ़ाओगे। जो चीज चल रही है पढ़ ले भाई यार। सुनो, क्यूब करना है बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब करना है, दोनों साइड क्यूब करना है, तो क्यूब पढ़ा है क्यूब, इस चीज का अगर मैं क्यूब करता हूं बेटा, क्यूब ऐसे होगा बराबर 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1 का क्यूब क्या होगा 1। अब दोस्तों मैं कहना चाहता हूं a क्यूब साइन स्क्वायर का क्यूब करने पर यह बनता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस b क्यूब कॉस 6 थीटा प्लस 3ab का मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में a प्लस बी का मतलब आपको लिख कर दिया जाता है दोस्तों बराबर में 1, बराबर में 1। तो अब मुझे एक बात बता दो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये वाली चीज तो क्या बताओ एक बन जाती है क्या, एक, तो इसको एक गुणा लिखने का मतलब नहीं है, एक आ गया, लास्ट रिजल्ट आ गया, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों बात समझ में आई तो मुझे बता दो, इतना पॉइंट तुम्हें समझ में आया तो। अच्छा क्लास को 10-15 मिनट अगर लंबा खींच लें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, 10-15 मिनट एक्सटेंड करें दिक्कत थोड़ी है बेटा, ठीक है। साफ सुथरे पन्ने पर बाद में ना एक बात लिख लेना, पॉइंट नंबर 1 के कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको यह कहना चाहता हूं बच्चे, मेरा जो रूट फॉर्मूला है ना, जहां से मैंने चीजों को ड्राइव किया था, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं बच्चे, मैंने अपनी क्लास को 90 मिनट का शेड्यूल किया है, अनअकैडमी से मुझे पेमेंट 90 मिनट की मिलेगी,
अगर मैं 90 से कम पढ़ाऊंगा पेमेंट कट जाएगी, 90 के ऊपर 2 घंटे पढ़ाऊंगा मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। जो ऊपर पढ़ाऊंगा बच्चे वो एक समाज सेवा के रूप में है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं तुम्हें इसी कोर्स में त्रिकोणमिति, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, हाइट एंड डिस्टेंस ये पूरा करवा दूं, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के पन्ने आपको जीवन में दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक बार में काम हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है। आपने इस चीज के कुछ ड्राइव चीजें आपने और इस्तेमाल की हैं, वो क्या की हैं? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मतलब इसी चीज का कंक्लूजन तुमको मैंने साबित करके बताया था। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होता है बच्चे, ये होता है, मतलब ध्यान रखना होता है। कई कई बार सवालों में बीच में डायरेक्ट काम आएगा, ध्यान रखना। एक फॉर्मूला ये भी होता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कभी पावर 6 की बात करें ना, पावर 6 की, तो बच्चे पावर 6 का मतलब समझ लीजिएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कब, क्यों, कैसे, बात समझ में आ गई? अब तो आपत्ति नहीं है, अब तो दिक्कत नहीं है दोस्त, अब तो बात समझ में आ गई। पावर 4 के मामले में 2 लिखना है, पावर 6 के मामले में 3 लिखना है, बस इतनी सी बात है। अब आ जाओ जी अगले कंसेप्ट चलते हैं बेटा। अब इसके बाद दूसरी बात को हम समझना शुरू करते हैं बेटा। दूसरी बात का मतलब मेरा ये है, मैंने आपको बताई थी एक पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। दोनों तरफ पहले मैंने हाइपोटेनस से स्क्वायर किया था बच्चों, अब मैं दोनों साइड में परपेंडिकुलर से भाग करता हूं। परपेंडिकुलर से भाग करने पर ऐसा, तो देखो फर्स्ट में क्या बनेगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बनेगा। सर आपने परपेंडिकुलर से भाग दे दिया, हमने कहा जी हाँ, ये बात तो समझ में आ गई। ये तो कट गया, एक बन गया एक, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। बच्चे कह रहे हाँ हमें ये बात समझ में आ गई। बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको लाल बटे कक्का याद है, पाकिस्तान भूखा कसम में याद है, ये चीज बनेगी कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर बन गया दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। क्या कॉट और सेक को भी समझ पा रहे हो ऐसे ही तुम? सॉरी कोसेक रे, हाइपोटेनस अपॉन बेटा परपेंडिकुलर है, माफ कीजिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा कोसेक। इसी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक प्लस कॉट में आप कोसेक कह सकते हैं। अरे कहां गया डब्बा, ये लो जी। और तीसरा, तीसरा थोड़ा सा एक पॉइंट और समझना, तुमने एक थ्योरम पढ़ रखी है ये वाली, पहले हाइपोटेनस से भाग दिया, फिर तुमने परपेंडिकुलर से भाग दिया, अब तुम दोनों साइड में बेस स्क्वायर से भाग कर दो, बेस स्क्वायर से, तो तीसरी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर बराबर दोस्तों हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। हाँ सर, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक हाइपोटेनस अपॉन बेस। आ गई बात समझ में? आप कहोगे गुरु जी ये बात समझ में आ गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपके लिए तीसरी आइडेंटिटी आ गई। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज बड़ी मेजर होती हैं, तीनों मैं आपको साबित करके बता दी कि तीनों कैसे होती हैं। कभी तो डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस से, कभी परपेंडिकुलर से, कभी दोस्तों पता नहीं। हेलो हेलो हेलो, क्या भाई आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, आज यूट्यूब वाली क्लास भी तो है 6:15 बजे। क्या बताओ बच्चों, आवाज आई क्या? सुनो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों 3 मूलभूत आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको समझना है, जिनको आपको समझना है, आपके दिमाग में फिट करनी है बात।
ये सेकंड वाली थ्योरम मैंने आपको लिखकर बताई ना बच्चे, लिखकर बताई ना कैसे इसका यूज करोगे। आपने कहा जी हाँ सर। 10 को उधर ले जाओ तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा 1 के इक्वल आएगा। यानी मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमेशा sec थीटा और tan थीटा जो होते हैं वो sec थीटा और माइनस tan थीटा का इनवर्स होगा। ये चीजें एक दूसरे के अपोजिट में होती हैं sec और tan को लेकर। क्यों होती हैं वो कारण मैंने आपको बता दिया, वो रीजन मैंने आपको बता दिया कि साहब इस वाले फॉर्मूले से ये बात ऐसे काम आती है, इस वाले फॉर्मूले से ये बात ऐसे काम आती है। और दोस्तों यहां से ना तुम एक बात और भी कंक्लूजन निकालना, किसी किसी सवाल में तुमको फर्जीवाड़े में ऐसे लिखकर दे देता है ऐसे, तो इसका उत्तर -1 आएगा दोस्त। देखिए sec अगर इधर जाएगा तो ये -1 बनना चाहिए। कई बार जल्दबाजी में लोग उसको 1 मान लेते हैं, तो 1 मत करना, ये -1 बनना चाहिए, -1। याद ऐसे कर लेना, रीजनिंग में T20 पे आता है ना, S19 पे आता है ना बच्चों, T20 पे आता है, S19 पे आता है, तो रियल आंसर से उल्टा आता है। बस रियल आंसर से उल्टा आता है बच्चों, रियल आंसर से उल्टा आता है। कहीं करना उससे उल्टा कर देना, 20 में से 19 गया -1 आएगा, रियल से उल्टा आता है। बस कभी यूज पड़े तो ट्राई कर लेना। तीसरी बात एक और, बस सिंपल सी बात है, इसको भी आप समझ लो उसी प्रकार जैसा तुमको बताया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो आप कह सकते हो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये बात तुम्हें क्लियर में हो गई बेटा। आज बता दो, मैंने एक बार तुमको स्टार्टिंग में 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं बेटा, 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं, इनका यूज करना बताया है, कैसे कैसे इन चीजों को आपने इस्तेमाल करना है बेटा, इन चीजों को आपने कैसे कैसे कवर करना है, समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है, एक काम करते हैं, आज हम इतना पढ़ते हैं, ठीक है। कल से जो आपकी YouTube की क्लास 6:15 बजे होती है YouTube की, इसको मैं 6:30 कर दूंगा बच्चे। कल से मैं इस क्लास को 6:30 कर दूं YouTube को, ताकि आपके लिए इस क्लास के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए, इसको अपन थोड़ा लंबे से और एक्सटेंड कर पाए, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बेसिक सी त्रिकोणमिति की बातें मैंने आपको समझाई बेटा, थोड़ा बहुत पॉइंट बच्चे मैंने बताया, क्या क्या बातें कैसे बनती हैं ये आपको समझाने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आज का बेटा आपके लिए यूजफुल रहा होगा, थोड़ी बहुत चीजें बेटा आपको समझ में आई होंगी। आप लोग एक काम करना बेटा, एक बार ना इस सेशन की रिकॉर्डिंग मस्त देखना बच्चे, मैं आपको इस टॉपिक पे एक्सपर्ट करवाना चाहता हूं बेटा, तो आप रिकॉर्ड जो वीडियो होती है उसको एक बार मस्त देखना। फिर बेटा कल मिलते हैं और कल तुम्हें बताऊंगा बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट, तो कल की क्लास को बेटा ड्रॉप मत कीजिएगा दोस्तों। कल आशा करता हूं कि सेशन आज का यूजफुल रहा होगा बेटा। सी यू टुमारो, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।